तो भाई बड़ी हिम्मत करके मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया है। आई एम नॉट गोइंग डू एनी फनी थिंग। ओके, तो भाई देखो, लड़कों का बाप के साथ रिलेशन ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन, ये सब फीलिंग वगैरह ऐसे दबी रहती है हमारी बहुत ज़्यादा। तो मतलब आई वांट टू मेक दिस वीडियो फॉर माय फादर, है ना, मतलब फॉर द फ्यूचर, कि ऑल आई वांट टू टेल हिम कि मैं भाई उन्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं नकारा नहीं हूँ। मैं बेकार नहीं हूँ। मतलब नो, ऐसा नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कहते हैं। द पॉइंट इज़, कोई भी लड़का जो है, मतलब जो भी ये देख रहा है, गलती से 2 लोग भी, तो वो सब अपने बाप को यही प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि देखो पापा, हम बेकार नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर अगर कभी ऐसा होता है स्टटर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि भाई बाप का ही खून है उस शरीर में, तो मेहनती हैं कि कल को मैं चलता हूँ तो ये वीडियो तब पापा कभी देख सके। हालांकि बहुत एम्बेरसमेंट फील होगी, बट पॉइंट ये है ना यार कि मैं हूँ, मेरे जैसे कितने लड़के होंगे जो, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि जिन जो पापा से बात ही नहीं होती। एंड ये खासकर से ये तो हमारे दिल्ली, हरियाणा, फरीदा, इधर पंजाब, इधर हम बहुत होता है, हम लोग बात नहीं होती, एंड देन हम रैंडमली बड़े हो जाते हैं 30-32 के, एंड देन पेरेंट्स चले जाते हैं तो कभी कह नहीं पाते। और अब भी बहुत मुश्किल है भाई, मतलब बाप आदमी के पास कैसे ही बैठोगे यार, वो आदमी इतना बड़ा इंसान है कि क्या हैसियत है, बट स्टिल बाप तो बाप है, तुम्हारा ही बाप है, तो आप सब भी कह सकते हो। तो पॉइंट ये है कि जब मैं चल जाऊँ कभी तो ये वीडियो उनके पास तक जाए, और उन्हें मतलब तब उनको मेरे पे प्राउड फील हो, मतलब प्राउड तो फील करते होंगे कि हाँ मेरा मेरा लौंडा है, बट एक दिन उन्हें ऐसा ना लगे कि मतलब हाँ यार, कर कर दिया तो इससे दिखे, मतलब हाँ भाई, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं कि हाँ भाई, ये सब सड़कों में पड़े रहने वाली हालत तो नहीं दी कभी। सब कुछ प्रोवाइड कराया हमेशा से, जो चीज़ नहीं भी कर सकता था वो आदमी वो सब कराए। मतलब ये तो तुम सब मानोगे, सबने अपने पापाओं को देखा होगा कि भाई वो बंदा सेम शर्ट टी-शर्ट 15 साल से पहन रहा होगा, लेकिन भाई तुम्हारी शॉपिंग के टाइम पे दे देता है जेब से निकाल के, ले भाई 2,500-3,000 रुपये जा लिया भाई। मतलब मैं यहाँ मिडिल क्लास बंदों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ इसमें से हम मनी फैक्टर हटा दें तो सारे बाप ऐसे ही होते हैं कि हाँ, चाहे मिडिल क्लास हो, अमीर हो या पुअर हो, बट प्रोवाइड करता है, वो देता है उनके हिसाब से, जो उनकी जेब कहती है वो दे देता है। तो सब प्रोवाइड कराया है। और मतलब कभी ऐसा, हम तो लड़के भी इतने बेकार होते हैं भाई, कभी मानते नहीं। 19-20 तक तो अकल भी नहीं आती। जैसे टैटू वगैरह कराया था मैं, तो मेरे पापा को ऐसे पसंद भी नहीं आया था। वो भाई जिस दिन करा के आया उस दिन ही पूछ डॉक्टर के पास पहुंच गए थे कि भाई ये कितने में हटता है। अब तो मतलब ऐसा होता है कि हम सारे वो काम करते हैं, बट मेनली मैं अभी ये सोच रहा था कि रेस पता है सारी क्या है, कि ना हम लोग बात नहीं कर पाते और वो रिलेशन कभी बिल्ड नहीं होता। अब मैं कैमरे में भी इसलिए नहीं देख रहा, अगर ये पापा कभी देखते हैं इन फ्यूचर, आई नहीं मिलती यार आंखें तो ना। तो सारा फर्क ये है भाई, एक लड़के और बाप के रिलेशन के बीच का, कि इतनी बड़ी वॉल खड़ी रहती है ना बचपन से, कि बाय द टाइम आपको रियलाइज होता है कि बाप क्या चीज है, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। और अदरवाइज खेल सारा ये है कि एक लड़के को वैलिडेशन चाहिए ही नहीं इस दुनिया के। एक लड़के को चाहिए ही नहीं कि दुनिया मुझे बताएगी कि मैं हूँ तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई मैं ये आदमी हूँ। उन्हें बस चाहिए कि एक बार
आप बोल दें, समझ रहे हो? मतलब जैसे काम भी कर रहे हैं हम लोग, अगर मेहनत भी कर रहे हैं, तो बस एक बार मतलब पापा ऐसे कि अरे हैं, अरे अरे तू कर यार, तू बस मचा दे बंटाई, तू कर दे यार, हम हैं। तो वो ना ऐसा नहीं है, वो खड़े हैं आपके लिए ही, लेकिन वो इतनी बात भी नहीं हो पाती। वो एक अंडरस्टैंडिंग होना इज़ बहुत बढ़िया चीज़, बट वो चीज़ उनके मुँह से सुनना इज़ फार बिगर थिंग। तो वहाँ होता है। और विद द टाइम आई एम 24 एंड आई एम नोबडी राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। एंड आई फील कि भाई अगर आपका भी 24 साल का लड़का होगा और आप 50-55 साल के हो, तो हाउ वुड दैट फील? समझ रहे हो? मतलब ऐसे एक बताता हूँ, रिसेंटली अभी मैं शाम को कहीं से आ रहा था, तो होल्ड अप मैन। हाँ, तो मैं शाम को कहीं से आ रहा था, मेरे पापा ऐसे ही बाहर ही खड़े थे, घर के ऑफिस से आए होंगे जस्ट। एंड द लुक इन हिज आईज, यू कैन टेल कि हाँ, मतलब आप बता सकते हो कि 54-55 साल के बंदे की आंखों में वो है कि यार, यार मतलब क्या होगा इसका, समझ रहे हो? कि उन एक्सपेक्टेशन तो अलग चीज होती है कि चलो वो तो हम 16 साल की उम्र में ही उधेड़ देते हैं कि यार हमसे नहीं होगी पढ़ाई, लेकिन द थिंग इज कि वुड ही बी एबल टू सस्टेन हिज लाइफ, जो समझ रहे हो कि कर भी लेगा ये, या मुझे इस उम्मीद से ही या इसी निराशा के साथ इस दुनिया से जाना पड़ेगा कि पता नहीं भाई इसे सेटल होता हुआ नहीं देख पाया। तो वो चीज़ है, ठीक है? मतलब ऐसे मम्मियों के साथ क्या होता है ना, वो तो बेस्ट रिलेशनशिप रहता है कि हाँ, वही आधी चीज़ तो देखो वही सँभालती हैं, तो कि पापा को समझाना, अरे कर लेगा वो, अरे वो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। बट मैंने एक चीज़ देख ली भाई कि ना, कितना ही लोग आपको समझा लें स्पिरिचुअली बढ़िया बनो और सोसाइटी पे ध्यान मत लगाओ, बट व्हाट आई थिंक कि इस दुनिया ने ना ऐसा बना दिया है लोगों को, और इसी दुनिया में हमारे बाप लोग भी पले बड़े हैं, बड़े हो गए हैं। तो वो उनके लॉज़ ना इस तरीके से ही काम करते हैं कि मतलब कि प्रूव करना पड़ता है आपको। और नाउ आई थिंक कि यार प्रूफ वाली बात भी नहीं होती। एक बहुत बेसिक सी बात मैं कहता हूँ सबसे कि ये प्रूफ मत करो चलो कि तुम उन्हें मत दिखाओ तुमने फ़रारी ले ली। बट तुम्हारे बाप ने अगर अपनी 25 की उम्र से लेके 55 पे आ गया है आज वो आदमी, उसकी लाइफ़ तो वेस्ट मत करो। उसकी पूरी ज़िंदगी का स्ट्रगल तुम हो कि मैं इस पर लगाऊँगा और ये उखाड़ के देगा। मतलब उखाड़ के मतलब ये कर देगा। ये मैंने जो सब कुछ गँवा दिया कि मेरा मैं अपने लड़के पे लगाऊँगा यार, मैं अपना सपना इसको बनते हुए देख पूरा हो जाएगा मेरा तो। और वो आप जब नहीं दे पाते हो, तो वो बहुत बड़ी डील होती है। तो अभी मैं एक्चुअली उसी फेज़ से गुज़र रहा हूँ, अभी आई एम नॉट नो, बट मेबी इन फ्यूचर आई एम होपिंग कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा जब, तो ये चीज़ उन तक जाएगी। एंड मतलब हाँ यार, वही है कि नहीं है इतनी हिम्मत भी कि आदमी बोल दे, क्योंकि आप पास से भी गुज़रते हो ना और आप कुछ नहीं हो, यानी यू आर 24, तो इट्स लाइक यही होता है कि मतलब आप उनके पास जा रहे हो, ऐसा फ़ील होता है कि आप एक बेटे की तरह नहीं, आप एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ऐसे जा रहे हो कि भाई ये देखो मतलब हाँ, बस बैठ गए, नहीं बात कर पा रहे, क्या बात करोगे भाई? वो कुछ भी नहीं बचता यार बात करने को, सब चीज़ें अड़ी-अड़ी सी रहती हैं। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड मतलब हो जाएगा यार एक दिन प्रूफ, ऐसे हो जाएगा कि प्रूव कर देंगे, एंड विद ऑल प्रूफ्स कि देखो भाई कर दिया भाई। एंड ये 7-8 साल की मेहनत चाहे 10 साल हो जाएँ, नहीं वेस्ट जाएगी। एंड बहुत दुःख होता है भाई, क्यों नहीं होगा बीइंग अ 24। अभी रिसेंटली 5 जुलाई को मेरे पापा का बर्थडे था, एंड यू नो मैं देखता हूँ अपने दोस्तों के, ऐसे दोस्त तो सारे ही छूट गए हैं, तो मैं देखता हूँ कि भाई
इस क्रिएटिव फ़ील्ड को पकड़ के जो मैं चल रहा हूँ ना, कोई दोस्त बचे नहीं, बट जितने भी दोस्त थे ना जो बचे नहीं, वो सब दे आर अर्निंग आई मीन प्रीटी प्रीटी गुड। तो वो चीज़ आती है कि यार मैं तो उस इंसान को वैसे तो कुछ नहीं दे सकता, बट मैं वैसे भी कुछ नहीं दे सकता कि अगर मैं चाहूँ भी ना, तो मैं गुलाब नहीं खरीद सकता उनके लिए। एक वो वाली चीज़ हो जाती है। तो हाँ, एक दिन देख रहे होंगे फ़ादर साहब जी से मेरी वीडियो को मेबी अगर उनका मन करता है, आ रहा है देखूँ तो पता नहीं क्या साले ने क्या बनाया है। तो हाँ, अब इन फ्यूचर के लिए है, कभी मैं हुआ तो अब हम सक्सेसफुल हैं, कर दिया पापा आपके लड़के ने। था मैं मेहनती शुरू से, कभी भी मतलब ना समझ नहीं था मैं। हाँ, बट एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ, गंदी औलाद हूँ थोड़ा-सा, बट वो सब चीज़ें मिट जाएँगी, वो सब चीज़ें मिट जाएँगी। जिस दिन हो जाएगा ना, ये सब चीज़ें मिट जाएँगी। आस-पास के लोग, ये रिलेटिव, ये कुछ भी नहीं है। एंड भाई जो लोग भी कहते हैं ना, अगर मैं जेन्युइन ये दैट इज़ माय पर्सनल थॉट। जो भी आपको कहते हैं कि आप वर्क ऑन योरसेल्फ, मतलब वर्क ऑन योर ड्रीम, मुझे लगता है वर्क ऑन योर ड्रीम्स बट गिव योर ड्रीम्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि यू विल वर्क मोर हार्डर, कि उनको उस वर्क्स को ना रीज़न दे दो कि आपको ये प्रूव भी करना है। क्योंकि अगर आप मतलब इस इस बात को भी साथ में पकड़ोगे ना, तो ही तगड़ा उखड़ेगा भाई, क्योंकि फिर स्टेक्स बहुत बड़े हो जाते हैं, बिलीफ बहुत बड़ा है भाई। तो हाँ भाई, एंड हमेशा यही कहूँगा सख्त तो हूँ मैं, रोया अब भी नहीं। बट हाँ, मैं हमेशा यही कहूँगा कि थैंक यू। तो थैंक यू मतलब अरे बाप! अरे मालिक साहब, सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया, जो भी आज तक प्रोवाइड करा है। मतलब कभी मैं यार नहीं कर मुझे नहीं लगता हम लड़के कभी कर भी पाएँगे 0.1% भी उसका। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि तुम कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ लाके रख देना उनके आगे कि तुम रोल्स रॉयस में घूमो, बट वो सैक्रिफाइस कभी नहीं कर पाओगे तुम लोग। क्योंकि अगर मैं आज तुमसे कोई कह दे कि भाई अब तू 25 का है और तुझे 55 तक की ज़िंदगी सैक्रिफाइस करनी है, तुम ये चीज़ सुनते ही डर जाओगे भाई। वो आदमी करता है भाई तुम लोगों के लिए, वो करता है, बाप आदमी यही होता है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। जेनुइनली बहुत सब चीज़ों के लिए जो भी आज तक दिलाया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब ये प्रिविलेज ही है यार, आप नहीं होते तो भाई ये प्रिविलेज कौन देता करके यार, कि कर रहे हैं इस उम्र में भी कर रहे हैं और उसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं बगल में बैठ के पापा के। लेकिन हाँ भाई, कैमरे पे बोल देना चाहिए ताकि कि ये तो देख ही लेंगे यार किसी दिन, और एम्बैरेस भी नहीं होऊँगा तो देख ले। मैं तो कहूँ मुझे बताया ना, बट कभी जीवन में कभी मैं चाहता हूँ चलने के बाद ही ये उनके मुँह क्या है तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो कहेंगे देख साला करा-परा कुछ ना, ये साले बकवास कर रहा देख, इसका दिमाग खराब हो गया है ये। तो थैंक यू फॉर मतलब फादर साहब फॉर एवरीथिंग। एंड भाई बहुत-बहुत हर चीज़ों के लिए शुक्रिया। एंड जेन्युइनली आई मीन नो, मतलब आई डोंट, पता नहीं यार, ये ना मिडल क्लास और पुअर थिंग है बहुत, कि हम हमें ना ऐसे बड़ा ही नहीं किया गया, और एक टाइम के बाद हम लड़के ना बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं, कनेक्शन ही हट जाते हैं फैमिलीज़ से, ठीक है? एंड एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, ना आपकी लाइफ में लड़की है, ना आपकी लाइफ में दोस्त है, ना आपकी लाइफ में पेरेंट्स से बन रही है, एंड यू आर जस्ट अलोन, अलोन एंड अलोन। तो तभी आप पत्थर हो जाते हो, समझ रहे हो? द थिंग इज़ कि या आई लव यू आई लव यू मैन, आई लव यू पापा। और एक दिन कुछ बहुत बड़ा बन के दिखाऊँगा।